मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेटा देखो, आज हम लोग इस सेशन में एवोल्यूशन का लास्ट टॉपिक sp3d3 एवोल्यूशन के विषय में पढ़ेंगे। देखते हैं sp3d3 एवोल्यूशन क्या होता है। जैसे हमने लिखा जो है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। प्यारे बच्चों देखो, हमें देखना है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में जनरल सा हम लोग को स्टडी करना है कि यहां पर जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे, ध्यान दीजिएगा, s ऑर्बिटल रहेगा, इसके साथ ऐड होंगे प्लस px py pz प्लस डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और उसके बाद हम देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के अलावा देखते हैं डी एक्स वाई और वाई जेड और जेड एक्स, डी एक्स वाई आर डी वाई जेड आर डी जेड एक्स। इन सब में से कोई एक ऑर्बिटल आप इसमें पार्टिसिपेट करा सकते हो। तो हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर प्यारे बच्चों हम देखते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 और इसमें से कोई एक 7 ऑर्बिटल आर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब बेटा देखो, इसमें देखते क्या क्या कंडीशंस है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ना हम लोगों को। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं कि आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हों और आसानी से आप सीख सकें। देखो इसको कैसे, जैसे लोन पेयर कितने, बॉन्ड पेयर कितने, कहाँ कहाँ क्या प्रोबेबिलिटी है, पूरी प्रोबेबिलिटी को हम लोग प्रूव करते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, अगर हम sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन अगर प्यारे बच्चों लिखते हैं sp3d3, तो इसमें हमें मिलता क्या है, देखिएगा, फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन ये और थर्ड कंडीशन ये, ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की बात है हम लोग का। फर्स्ट कंडीशन है कि इट हैव 7 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। सेकंड कंडीशन क्या है, 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। थर्ड कंडीशन मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 5 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये देखते हैं। अब इस सब में बेटा एग्जाम्पल को देखते हैं, तो एग्जाम्पल को देखने पर हमें क्या मिलता है प्यारे बच्चों, देखो इन सबके हम एग्जाम्पल्स की तरफ मूव करते हैं, तो इन सबके एग्जाम्पल्स क्या मिलते हैं, अभी हम सारे स्ट्रक्चर को भी आपको बता देंगे। एग्जाम्पल्स बच्चों हमें मिलता है इसका IF7 पेपर उठाकर देखिएगा, बराबर आता है। यहां पर अगर हम बेटा सेकंड एग्जाम्पल पर गौर करते हैं, तो यहां पर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ही केवल है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। और यहां पर अगर हम देखते हैं बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पर यहां डिस्कशन करेंगे, तो यहां पर हमें क्या मिलना चाहिए, जैसे XE और F5 और माइनस कर देते हैं XE F5 माइनस। प्यारे बच्चों इतने एग्जांपल्स हमें पढ़ना है, देखिएगा इन सबका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं
तो मोस्टली जो स्ट्रक्चर होता है बेटा, इन सब में स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री, तो स्ट्रक्चर ज्योमेट्री में हम लोग देखते क्या है, सबको एक साथ ही लिख दे रहे हैं, सबको एक साथ ही लिख दे रहे हैं, मोस्टली सबको एक साथ ही लिख दे रहे हैं, सबको एक साथ प्यारे बच्चों लिख दे रहे हैं, क्योंकि कोई बहुत चेंजिंग नहीं होती है। अभी बेसिक प्रीवियस में हो, थोड़ी सी जो माइनर डिफरेंस है उसको आगे की क्लास में आपको पढ़ना है, लेकिन अभी आपका यही करेक्ट माना जाएगा। तो अगर हम स्ट्रक्चर की बात मेरे प्यारे बच्चों करते हैं, तो वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है। फर्दर अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों बॉन्ड एंगल की, तो अगर हम बॉन्ड एंगल की तरफ मूव करते हैं तो बॉन्ड एंगल हमें क्या मिलता है, ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड एंगल मेरे प्यारे बच्चों मिलता है, वो मिलता है 90 डिग्री एंड 72 डिग्री। 90 डिग्री और 72 डिग्री, टू बॉन्ड सर्किल आर प्रेजेंट हियर। ये दो बॉन्ड एंगल प्यारे बच्चों हमें मिलते हैं। ये सब हमें देखना है बेसिकली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम हट जाते हैं थोड़ा सा, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं, वैसे सारी चीजों को बताते चल रहे हैं आपको, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और फर्दर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको हम लोग इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, ठीक। हो गया ना। अब देखो आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां पर हम लोग स्टेटमेंट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसके बाद ये करके हम स्ट्रक्चर को भी, सभी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए बहुत आसान। अभी तो ऐसे हम बहुत स्ट्रक्चर को बताएंगे आपको। स्टेटमेंट में बेटा अब हम लोग डिस्क्रिप्शन में, जैसे और लोग जो पढ़ाते हैं कि हाइड्रेशन किससे करते हैं, किस तरह से मिक्सिंग होती है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव में ये उठाकर कोई भी पेपर देखिएगा, इन सब में से एक क्वेश्चन तो ये आता है कि ये स्ट्रक्चर दे देगा, ये मॉलिक्यूल दे देगा, कहेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर प्रेजेंट हियर, यहाँ कितने लोन पेयर कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे, इसमें कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, हमें एक तो इसको देखना है, कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। एक तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि इस स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड पेयर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। दूसरा क्या पूछता है कि केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या केवल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तीसरा क्या पूछता है, इन सबके स्ट्रक्चर कैसे हैं, ये देखना है। चौथा क्या पूछता है, स्ट्रक्चर के अलावा इनमें बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या है, इसको भी पूछता है प्यारे बच्चों। अब देखो हम लोग डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन में पहले हम इन सबका स्ट्रक्चर बता देते हैं। स्ट्रक्चर देख लो, आप कंफर्म हो जाओ, स्ट्रक्चर पहले प्रूव कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्ट्रक्चर की अगर हम प्यारे बच्चों बात करते हैं, तो वैसे आगे तो हम बताएंगे, केमिस्ट्री ऑफ जेनॉन में पहुंचेंगे तो सारी चीजों को बताएंगे, लेकिन चलो यहाँ पर भी हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपसे स्ट्रक्चर के विषय में। स्ट्रक्चर में अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग IF7 का स्ट्रक्चर के विषय में बात कर रहे हैं, IF7 के विषय में। तो IF7 बेटा ये देखो स्ट्रक्चर है इसका, ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर, ये इसका स्ट्रक्चर। हम लोग क्या बात कर रहे थे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल की बात कर रहे थे। ये हुआ पेंटागोनल बाइपिरामिडल पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल पर हमें मिलता क्या है, यहां सब पर हम लोग क्या करते हैं, आई के अलावा यहां पर क्या हो गया, एफ 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 और दीज बॉन्ड्स आर नोन एज सिग्मा बॉन्ड। हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, 7 सिग्मा बॉन्ड है। तो 7 सिग्मा बॉन्ड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6
स्टेबल सिग्मा बॉन्ड है। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो पेंटागोनल बाइपेंटल, अभी सब लिख देते हैं, सबका एक साथ लिख देते हैं। दूसरा देखिएगा, दूसरा हम लोग जो है XCF6 पर डिस्कशन करते हैं। 1 लोन पेयर और 6, ये तो मान लीजिए 7 लोन पेयर, ये आपका हो गया 7 बॉन्ड पेयर, 7 बॉन्ड पेयर, ये आपका 7 BP प्लस 0 LP सिस्टम जो आपने पहले पढ़ा। देखो यहाँ कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं। दूसरा स्ट्रक्चर बेटा हम देखते क्या है, IF7 के अलावा हम लोग देखते हैं XCF6 को। तो जेनान के वैलेंस शेल में प्यारे बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इनर्ट गैस है। देख लिया जाए क्या पोजीशन बनती है इसकी, जेनान XCF6 की क्या पोजीशन बनती है। देखो हमने एक बॉन्ड को यहाँ दिखा दिया, एक बॉन्ड को यहाँ दिखा दिया प्यारे बच्चों, और एक बॉन्ड को प्यारे बच्चों यहाँ दिखा दिए, एक बॉन्ड को यहाँ दिखा दिए, एक बॉन्ड को यहाँ दिखा दिए। देखिएगा हाउ मेनी नंबर ऑफ द बॉन्ड प्रेजेंट हियर, तो एक बॉन्ड को हमने यहाँ दिखा दिया, इस तरह से बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर दिया। 5 बॉन्ड हो गया, अभी एक बॉन्ड तो हमें दिखाना ही है, ये हो गया। और यहाँ पर हमने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया। चाहे हम यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर हमने क्या किया, ये देखिए, ये हमने कंडीशन को रिप्रेजेंट कर दिया, ये कंडीशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा कि इसको यहाँ से हटाकर यहाँ कर दें, तो इट इज आल्सो, इसको यहाँ से हटा भी सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ से हटाकर इसको यहाँ सेटअप कर दो, नो एनी प्रॉब्लम, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों में चाहे जैसे आपको मिल जाए। और यहाँ पर आपने F लिख दिया, और ये अब देखिए कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ द F, ये 2 2 4 और 2 6, ये हो गए। ये आपका हो गया, इट इज आल्सो पेंटागोनल, पेंटागोनल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और हाउ मेनी नंबर ऑफ द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हियर। ये देख लेते हैं, 2 स्ट्रक्चर आप देखिए। तीसरा स्ट्रक्चर XCF5, देखिए नेगेटिव की बात है, विजिबिलिटी है ना, हाँ कंप्लीट विजिबिलिटी इधर बना देते बेटा। XCF5 हम लोग बात करते हैं, XCF5 नेगेटिव पर डिस्कशन करते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड को यहाँ भी हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। हाउ मेनी नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हियर, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 5 और 6 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हियर। आगे देखिए बेटा, XCF5 माइनस पर डिस्कशन करते हैं। तो देखो XE और EF5 पर डिस्कशन करते हैं। चलो ठीक है, हम यहाँ पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पहले कर देते हैं। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी कर देते हैं, ठीक है ना। और ठीक, और फिर हम इसको क्या करते हैं, ये कर दिए, ये कर दिए और ये कर दिए, 5 ही F है, और ये कर दिए और ये कर दिए, ये हो गया आपका। अब देखो ये सारी कंडीशन को हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, सारी कंडीशन को हम आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये कंडीशंस हो गई। अब देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या देखते हैं, कहीं कहीं आपको ये मिलेगा, जैसे दोनों ज्योमेट्री में आप थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। जैसे एक तो हमने बताया का पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो सकता है, पेंटागोनल, मिलेगा आपको, ये भी लिखा, पेंटागोनल, पेंटागोनल प्लानर भी मिलेगा। इन दोनों में से कोई एक ज्योमेट्री आप अपडेट रखिएगा। ये तो इसमें से बेटा बॉन्ड एंगल की अगर हम लोग प्यारे बच्चों बात करते हैं, 3D स्ट्रक्चर है, आपको मालूम होना चाहिए। तो इस बॉन्ड एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, ये 3D है, नहीं सोचो ये एंगल कम लग रहा है, 90 डिग्री नहीं दिख रहा है,
तो ये 90 डिग्री हो गया और ये मेरे प्यारे बच्चों हो गया 72 डिग्री। इट हैव टू टाइप्स ऑफ द एंगल 90 डिग्री एंड 72 डिग्री, टू टाइप्स ऑफ द एंगल 90 डिग्री एंड 72 डिग्री। ठीक है, आप इसको भी 90 डिग्री रिप्रेजेंट करते हो। तब 3D होता है, बैक बांड को आपको दिखाया जा रहा है। तो ये सबके स्ट्रक्चर हो गए मेरे प्यारे बच्चों। तो स्ट्रक्चर, एंगल और जो है बांड के रिप्रेजेंटेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पेपर में 100% ये छपकर आएगा। तो ये हो गया। अब देखो हम स्टेटमेंट को भी आपको रिप्रेजेंट कर देते हैं, जैसे इससे पहले रिप्रेजेंट किए हैं प्यारे बच्चों। देखो वो स्टेटमेंट क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मिटा देते हैं इसको। यहां आपसे और कोई बात करने कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम कहे कि आपका रेगुलर क्लास ऐसे चलता रहे और इसके साथ इंटरटेन करते रहिए। आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर हम लोग इसको एज लाइक जैसे सब लोग बताते हैं उस तरह से हम लोग देख लेते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर जितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व किए हैं, पार्टिसिपेट किए हैं, तो उसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं? when 1s 3p 3p and 3d orbitals having nearly same energy, nearly same energy overlap with each other then after overlapping produce the 7 new orbital with equivalent energy level these type of the new orbitals are known as sp3 d3 hybrid orbital and these phenomena are known as sp3 d3 हाइब्रिडाइजेशन। ये लिखने वाली प्रोसेस है बेटा, ये इतनी चीजों को हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें उसकी जो रेगुलर ज्योमेट्री है उसके एग्जांपल को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ द रेगुलर ज्योमेट्री हैविंग मॉलिक्यूल बी रिप्रेजेंट हियर। हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को हमें देखना है और रिप्रेजेंट करने का मेरे प्यारे बच्चों प्रयास करते हैं कि कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखो
आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैसे। ये तो लिख ही ले रहे हैं, उसके बाद इसको मिटा रहे हैं क्योंकि नीचे पूरा आएगा नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो आगे देखते हैं। आगे हमें ये देखना है, इससे पहले एक्सी या 5 माइनस में निगेटिव चार्ज आप लोग लगा लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा वहां निगेटिव चार्ज लगाना बेटा हम भूल गए थे, तो निगेटिव चार्ज को लगा लेना। एक्सी या 5 का जो स्ट्रक्चर हमने बताया था उस पर निगेटिव चार्ज आप लगा लीजिएगा। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं, अभी हम बता देते हैं एक्सी या 5 पर निगेटिव चार्ज। ये देख लो जरा सा, हम उसको बता दे रहे हैं, वहां थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, हमने ध्यान नहीं दिया। जैसे हमने एक्सी या 5 को जो ये बताया है पुनः हम बता दे रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने स्ट्रक्चर अभी आपको बताया है थोड़ी देर पहले। ये तो यहाँ पर एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, और ये एक देखिए दो इस तरह से, ये एक्सी या 5 ऐसे, ये एक्सी या 5 और ये ऐसे हमने रिप्रेजेंट किया है बेटा। यहाँ पर निगेटिव चार्ज लगाना हम भूल गए हैं, उसको सही कर लीजिए, यहाँ पर निगेटिव चार्ज लगा लेना बस, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बाकी सारी चीजें से ये लोड भी हमने दो दिखा दिया है, निगेटिव चार्ज लगाना, क्योंकि स्ट्रक्चर की तरफ हम सोच रहे थे। अब देखो आगे देखते हैं तो कैसे ये बनता है। फॉर्मेशन पर मेरे प्यारे बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं कि कैसे फॉर्म होता है। तो फॉर्मेशन पर अगर हम बात करते हैं तो देख लीजिएगा, बस रैपिड आपका बहुत टाइम क्यों नहीं करेंगे, देखिएगा। अब इसको रिप्रेजेंट करने का हमें मिलता क्या है, देखो हम IF7 का एग्जांपल लेते हैं। तो IF7 का अगर हम एग्जांपल एज एग्जांपल IF7 लेते हैं, तो IF7 का तो इसमें क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयोडीन इन द ग्राउंड स्टेट। आयोडीन का इसका 53 एटॉमिक नंबर होता था, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, तो ये I हो गया और 53 हमने कर दिया। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि जेनान का 54 होता है, इसलिए ऐसे हम डाट 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 कर देंगे, ये कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जेनान का इससे ज्यादा होता है। और फिर हम लिखेंगे क्या, जो है 5s2 और फिर 5p। अब पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन का आप देख लीजिए, तो पी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लोरीन का जो है भाई केवल 5 चेंज हो गया, तो यहाँ पर आपका 4 हो गया, और फिर 5d, देखिए हम इस तरह से लिख देते हैं जो ऑर्बिटल को हमें ओवरलैप कराना है, 5dz² 0 5d x² माइनस y² 0 5d zx 0 5d क्या हो जाएगा xz 0, ठीक है। देखो हाउ मेनी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हियर, तो 4 2 6, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हियर। अब देखिए तो यहाँ पर हम देखते हैं तो z x² माइनस y² dz² d xz और dxy 5d xy, ये हो गया yz। देखिए 5 ऑर्बिटल को हमने रिप्रेजेंट कर दिए, 5 ऑर्बिटल होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। जैसे इसके लिए आप फ्लोरीन का कर लीजिए, तो फ्लोरीन का 1s2 2s2 और 2p 5। अब वहां से आगे बढ़ते हैं तो 5 में आता है। अब देखते हैं बच्चों
यहाँ पर हम ग्राउंड स्टेट में इसको रिप्रेजेंट कर दिए। रिप्रेजेंट करने के बाद यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों, इसको रिप्रेजेंट कर दिया ग्राउंड स्टेट, और फिर यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर दिया। देखो डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर वही लिखा है, केवल हमने आपकी प्रॉब्लम को आसान किया है। जैसे एग्जाम में आता है कि डी sp3d में कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करता है, तो जेड, तो ऐसे ही आपको मालूम हो जाना चाहिए सारी चीजों को। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को मेरे प्यारे बच्चों फिल कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों को देखो फिल कर दिए 1 2 3 4 5 ये कर दिए। अब हम एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, वहां हमें क्या मिलता है, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन of the iodine 53 in the excited एक्साइटेड स्टेट में कैसे हम करेंगे देखना है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, आयोडीन और 53 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो फिर हमें क्या मिलता है, यहाँ पर ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ से क्या है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट करते हैं और एक्साइट होकर अपर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। क्या हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया प्यारे बच्चों। ये इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ आ गया। उसके बाद फिर प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से यहाँ आ गया, ये इस तरह से एक्साइटेड स्टेट में। और जब वो वहां आ गया तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमें मिला क्या 5, यहाँ पर हमारा हो गया 5 s1 5 px1 5 py1 5 pz1 और 5 dz स्क्वायर 1 5 dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 1 5 dz x 1 5 5 dyz 0 5 dxy 0, ये हो गया। अब देखो इलेक्ट्रॉनों को रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हियर आफ्टर एक्साइटेशन, ये यहाँ पर इट हैव ओनली 3 इलेक्ट्रॉन आफ्टर एक्साइटेशन बिफोर सिग्मा बॉन्डिंग। यहाँ पर बेटा ये देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर दिए। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ये हो गया। सब में इलेक्ट्रॉन को मेरे प्यारे बच्चों रिप्रेजेंट कर दिए, तो हमें क्या मिला 1 2 3 4 ये हो गया। अब आगे देखते क्या है, फॉर्मेशन की बात करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ द IF7 का मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मेशन देखते हैं। तो फॉर्मेशन में हमें क्या मिलता है, यहां पर इंडिकेट करते हैं। देखो IF7 ये हो गया, और फिर यहां पर हमने क्या किया 5s 5px 5py 5pz 5dz स्क्वायर 5d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 5d z x 5d y z 5d x y ये कर दिए। यहाँ पर देखिए ऑर्बिटल की प्रोसेस को हम देखते हैं। ये हो गया, ये ऑर्बिटल हो गया। फिर यहाँ पर हम देखते क्या है, ये ऑर्बिटल आपका हो गया, और फिर आपका हम यहाँ देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें मिलता क्या है, ये हो गया,
ये हुआ। यहां पर पहले हम ऑर्बिटलों को रिप्रेजेंट कर देते हैं, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। आगे बढ़ने पर हमें क्या मिला मेरे प्यारे बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन को हम रिप्रेजेंट कर दिए किसके, फ्लोरीन के। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब हम देखते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बन गया हमारा। हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या बन गया, यहाँ पर हमने फ्लोरीन को लिख लिया। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। देखिए सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन, एफ, ये आपका एफ, ये आपका एफ, ये मेरे प्यारे बच्चों एफ, ये आपका एफ, ये हो गया एफ और ये भी हो गया एफ। यहाँ पर सिग्मा बॉन्डिंग देख लीजिए, हाउ मेनी नंबर ऑफ द सिग्मा बॉन्डिंग प्रेजेंट हियर। तो देखिएगा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा और एक 7 सिग्मा। फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडेशन की, तो यहाँ पर हमें मिलता क्या है, ये मिलता है जिसे हम बोलते क्या है, sp3 d3 हाइब्रिडेशन। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा sp3 d3 हाइब्रिडेशन आ गया। कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो एवरीथिंग इज अपडेट, यहाँ पर सारी चीजें बेटा अपडेट हो गई और इस तरह से आपका एक हाइब्रिडेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब इसके बाद बेटा हम आपको बताएंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसके बाद वाली क्लास में। तो थैंक यू एवरीवन फॉर सिंसियरली वॉचिंग माय वीडियो।